दोपहर का समय था। गांव में हलचल बहुत ही कम थी। गांव के चबूतरे पर श्यामू, हरिया और मोहन आपस में बातें कर रहे थे। अरे तुम लोगों ने सुना, रामू के खेतों में खजाना मिला था। हाँ, मैंने भी सुना है, लेकिन वो रामू ही है जो बिना किसी लालच के वो खजाना मुखिया को सौंप आया। आज के समय में भला कौन इतना ईमानदार होता है। अगर मुझे वो खजाना मिला होता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसो आराम से गुजारता। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। मुखिया जी को खजाना मिले हुए 1 महीना से ज्यादा हो गया, लेकिन आज तक मुखिया जी ने उसके असली मालिक के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। अगर कोई उसका असली मालिक होता तो सामने जरूर आता और हमें उसकी कुछ न कुछ खबर तो जरूर मिलती। रामू को वो खजाना राजा को सौंप देना चाहिए था। अरे उस बेचारे रामू को क्या पता कि मुखिया जी वो खजाना अपने पास रख लेगा। रामू ने तो अपनी तरफ से सही किया था। लेकिन अब देखो ना, जब से वो खजाना मिला है, मुखिया जी का घर कितना चमकने लगा है। सच कहते हो भाई, पहले तो उसके घर में टूटी फूटी चारपाई थी और अब तो नया पलंग भी आ गया है और उसने तो बैलगाड़ी भी खरीद लिया है। हाँ भाई, सुना तो मैंने भी है कि जमींदार की पत्नी अब हमेशा नए नए जेवर पहनती है। अचानक ये सब कैसे हो गया? मुझे तो पक्का यकीन है कि मुखिया जी ने वो खजाना राजा को दिया ही नहीं तो उनके पास इतना पैसा कहाँ से आता। हाँ भाई, तुम्हारी बात में दम तो है। 1 महीने पहले तक उनके घर की क्या हालत थी वो सबने देखा है, और अब गांव में सबसे बड़ा घर जमींदार का ही है। लेकिन यह बात अगर रामू को पता चली तो क्या होगा? रामू को क्या, अगर राजा को पता लग गई तो मुखिया की खैर नहीं। हाँ, लेकिन एक बात पक्की है कि रामू की ईमानदारी ने मुखिया जी की किस्मत बदल दी और बेचारा रामू अपनी झोपड़ी में ही रह गया। बहुत समय पहले की बात है। रामू नाम का एक बहुत ही गरीब लेकिन ईमानदार किसान रहता था। रामू अपनी पत्नी सुनीता के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वह खेती बाड़ी करके ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। थोड़ा आराम कर लीजिए ना आप, काम तो जिंदगी भर चलता ही रहेगा। देखो तो आपने अपनी क्या हालत बना ली है। तुम सही कह रहे हो भाग्यवान, लेकिन फसल का समय है। अगर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान भी तो तुम्हें रखना पड़ेगा। मेरे तो इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे तुम चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मुझे खाने के दे दो। खाना खाने के बाद मेरे को खेत में भी जाना है। और उसके बाद रामू की पत्नी ने उसे खाना दे दिया और रामू खाना खाने के बाद खेतों की ओर चला गया। अपने खेतों में पहुंचकर रामू खुदाई कर ही रहा था कि तभी उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। अरे ये क्या है? लगता है कोई भारी चीज है। मिट्टी को हटा के देखता हूँ। रामू मिट्टी को हटाने लगा। थोड़ी ही देर में एक पुराना सा संदूक निकलता है। अरे ये तो कोई संदूक है। इसमें क्या होगा? खोल के देखता हूँ। जैसे ही रामू ने वह संदूक को खोला, उसके अंदर सोने और चांदी के सिक्के चमक रहे थे। इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के को देखकर रामू की आंखें चुंधिया गई। अरे इतना सारा सोना चांदी! रामू ने संदूक को हाथ में रखकर कुछ देर तक सोचता रहा और फिर संदूक को उठाकर वह अपने घर की तरफ चल दिया। जब वह संदूक उसकी पत्नी ने देखा तो वह रामू से बोली, अजी ये क्या ले आए आप? ये तो बहुत ही भारी लगता है। ये तो मुझे खेतों पर मिला है। जरा इसे खोल कर तो देखो, देखो इसमें क्या है। सुनीता उस संदूक को खोलती है तो संदूक के अंदर खजाने को देखकर
वह हैरान रह गई। उसने इतना सारा खजाना कभी नहीं देखी थी। रामू, इतना सारा धन ये कहाँ से आया? अरे भाग्यवान, मैं खेतों पे खुदाई कर रहा था, तभी ये मुझे जमीन के नीचे दबा हुआ मिला है। अब इसका क्या करेंगे? हम इसे रख लेते हैं। अगर हम इसे रख लें तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। नहीं सुनीता, ये खजाना हमारा नहीं है। हो सकता है कि ये किसी का गुम हुआ खजाना हो और इसे इस तरह से इसे अपने पास रखना चोरी होगा। लेकिन अगर यह किसी का होगा तो उसे कैसे पता चलेगा? भाग्यवान, हम इसे नहीं रख सकते हैं। ये खजाना इसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। तुम्हारी ईमानदारी कभी नहीं बदलेगी। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा करो। सुनीता, ईमानदारी से बड़ा कोई खजाना नहीं है। हाँ, अगर इसका असली मालिक ना मिले तो हम देखेंगे कि इसका क्या करना है। अच्छा, तुम्हें जो ठीक लगता है वही करो। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि हमारे घर में सुख शांति हमेशा बनी रहे। हाँ भाग्यवान, मेरा भी यही सपना है। भरोसा रखो, सब कुछ ठीक होगा। लेकिन ये संदूक तो बहुत ही पुराना है। न जाने कितने सालों से ये जमीन में दबा पड़ा था। अब ये भला किसका होगा? इतने सालों बाद इसे कौन लेने के लिए आएगा? सुनीता, जो भी हो, इस बक्से को हम नहीं रख सकते हैं। ये गलत होगा। मैं कल सुबह जाकर इसे गांव का मुखिया जी को सौंप दूंगा। वही इसे राजा को दे देगा। अच्छा, लेकिन क्या मुखिया जी को देना सही रहेगा? हाँ, वो इस गांव के सबसे समझदार आदमी है। वो इस खजाने के असली मालिक को ढूंढकर इस खजाने को लौटा देंगे। आप तो हमेशा से ऐसे ही सच्चे और ईमानदार हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा ही कीजिए। फिर इसके बाद वह दोनों खाना खाकर सो गए। सुबह होते ही रामू वह संदूक को लेकर मुखिया के पास पहुंच गया। प्रणाम मुखिया जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने के लिए आया हूँ। अरे रामू, सुबह सुबह कैसे आना हुआ? मैं तो इसलिए आया हूँ कि कल मैं खेत में खुदाई करते समय मुझे ये संदूक मिल गया था। खोलकर देखता हूँ, इसके अंदर सोना चांदी के सिक्के से भरे हैं। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकता, इसलिए मैं आपको सौंपने के लिए आया हूँ, ताकि आप असली मालिक को ढूंढकर इसे लौटा सके, या तो फिर इसे महाराज तक पहुंचा देना। मुखिया ने जब वह खजाना को देखा तो हैरान रह गया। अरे इतना सारा खजाना, ये किसका हो सकता है भला? और ये तुम्हारे खेत में कैसे आया? ये तो मैं नहीं जानता मुखिया जी, लेकिन जिसका भी हो, अब आप उसे उस तक पहुंचा दीजिएगा। रामू, तुम्हारी ईमानदारी की तो मिसाल दी जाएगी। आज के समय में भला कौन इतना ईमानदार होता है? अरे मुखिया जी, ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। जो सही है, मैंने तो बस वही किया। ठीक है रामू, मैं इसे संभाल कर रख लेता हूँ और गांव में खबर करवा दूंगा। अगर इसका कोई असली मालिक हुआ तो उसे मैं ये खजाना दे दूंगा। धन्यवाद मुखिया जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामू वहां से चला गया। लेकिन इतना सारा खजाना देखकर मुखिया के मन में अब लालच आ चुका था। इतना सारा खजाना, अगर इसे मैं राजा को दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ मेरा नाम ही होगा। लेकिन अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। इसे भला राजा को देने की क्या जरूरत है? राजा के पास तो पहले से ही इतना खजाना है और किसी को क्या पता चलेगा कि रामू को खजाना मिला था और उसने वो मुझे दे दिया। इसे तो मैं ही रख लेता हूँ और अपने घर में छिपा दूंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर जमींदार ने उस खजाने को अपने घर में रख लिया। और शाम को जब मुखिया की पत्नी ने इतने सारे सोने और चांदी के सिक्के देखी तो चौंक पड़ी। अरे ये संदूक कहाँ से आया जी? इसमें तो इतना सारा सोना चांदी भरा है। अरे हमारे गांव का रामू है ना, उसको ये खजाना अपने खेतों में मिला था। वो इसे राजा तक पहुंचाने को कह रहा था।
लेकिन मैंने सोच लिया है कि यह खजाना हम अपने पास ही रख लेंगे। लेकिन ये तो चोरी हुई ना। अगर किसी को पता चल गया तो हमारी पूरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। अरे किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। वो रामू तो बहुत ही भोला भाला और सीधा आदमी है। वो कभी किसी को कुछ नहीं बताएगा। हाँ तो ठीक है, लेकिन अगर राजा को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। अरे राजा तक बात पहुंचेगी ही नहीं। तुम चिंता मत करो, ये खजाना अब हमारा है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और फिर मुखिया ने लालच में आकर अपनी ईमानदारी को छोड़ दिया और वह खजाना अपने पास ही रख लिया। इधर रामू को तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। उसे तो मुखिया पर पूरा विश्वास था। जब रामू घर पहुंचा तो उसकी पत्नी पूछने लगी, रामू मुखिया जी को खजाना देकर आए, उन्होंने क्या कहा? अरे वो क्या कहते, मैंने उनसे साफ साफ कह दिया कि खजाने के असली मालिक को ढूंढकर उसे दे दे या फिर उसे राजा की खजाने में जमा करवा दे। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुखिया जी उस खजाने को अपने पास ही रख ले और राजा तक पहुंचाए ही नहीं? सुनीता, मुखिया जी एक बहुत ही नेक इंसान है, वो ऐसा नहीं करेंगे। वो जरूर खजाने के असली मालिक को ढूंढकर उस तक पहुंचा देंगे। लेकिन फिर भी खजाने का लालच बहुत बुरा होता है। मुझे तो डर लगता है कि कहीं हम पर कोई चोरी का इल्जाम न लगा दे। अरे इसमें डरने की क्या बात है? वैसे भी हमने कोई चोरी नहीं की, हमने तो बस वही किया जो सही था। अब बाकी जो भी होगा भगवान देखेंगे। इस तरह से सभी लोग अपनी अपनी राय दे रहे थे। दूसरी तरफ उसी नगर के राजा के महल में दरबार लगा हुआ था। सामने मंत्री खड़ा था। राजा के मन में अपने राज्य की प्रजा का हाल चाल जानने की इच्छा हुई। राजा चाहता था कि यह काम बिना किसी तामझाम के किया जाए। वह खुद गांव-गांव जाकर अपनी प्रजा की हालत देखे। मंत्री, कई दिनों से मैं सोच रहा हूँ कि एक बार अपने राज्य का भ्रमण किया जाए। सुने हैं कुछ गांव में हालत ठीक नहीं है। महाराज, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर आप स्वयं जाकर अपनी प्रजा की हालत देखेंगे तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं अपने असली रूप में नहीं जानना चाहता। अगर मैं राजा की तरह जाऊंगा तो लोग सच बोलने से कतराएंगे। हम दोनों ऐसा करेंगे कि साधारण वेश बनाकर गांव का हालचाल जानने के लिए चलेंगे। अगले दिन राजा और मंत्री ने साधारण किसान का वेश धारण किया और फिर अपने राज्य के भ्रमण पर निकल पड़े। मंत्री जी, ये गांव तो बड़ा ही समृद्ध लगता है, लेकिन सुना है कि यहाँ के कुछ लोग अभी भी गरीबी में जीवन गुजार रहे हैं। हाँ महाराज, ये जानने की जरूरत है कि इस गांव में कौन ईमानदार है और कौन ईमानदार नहीं है। इसके बाद राजा और मंत्री ने गांव में घूमना शुरू कर दिया। दोनों गांव के चबूतरे की ओर बढ़े, जहां पर श्यामू, हरिया और मोहन बैठे हुए दिन भर की बातों की चर्चा कर रहे थे। राजा और मंत्री उन लोगों के पास पहुंचे। भाई, इस गांव में सब कुछ तो अच्छा लगता है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ के मुखिया जी इतने अमीर कैसे बन गए। भैया, हम तो साधारण किसान हैं, हमें क्या पता। लेकिन सच कहे तो जब से मुखिया जी को वह खजाना मिला है, तब से उनके दिन ही बदल गए हैं। खजाना? किसका खजाना? अरे कुछ दिन पहले रामू को अपने खेतों में खजाना मिला था। वह तो एक ईमानदार आदमी है। उसने वो खजाना सीधा जाकर मुखिया जी को दे दिया था। लेकिन अगर वो खजाना रामू खुद ही रख लेता तो किसी को क्या पता चलता। रामू तो सीधा और सच्चा आदमी है। उसे लगा कि यह खजाना किसी और का होगा, इसीलिए उसने वो खजाना ले जाकर मुखिया जी को दे दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? होना क्या था, मुखिया जी ने वह खजाना राजा को सौंपने के बजाय अपने पास ही रख लिया। लेकिन ये तो उन्होंने गलत किया।
उस खजाने को तो राजा तक पहुंचाया जाना चाहिए था। वो बात तो है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब देखो ना, मुखिया के घर में पहले तो खाने का भी ठिकाना नहीं था, और अब नया मकान, बैलगाड़ी और ना जाने क्या क्या उसके घर में आ गया है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मुखिया ने बेईमानी की है। हम यह तो नहीं कह सकते, लेकिन यह बदलाव देखकर किसी को भी शक हो सकता है कि इसके पास इतना धन इतनी जल्दी कहां से आ गया। राजा और मंत्री को अब सारी स्थिति समझ में आ गई और फिर राजा और मंत्री वहां से चले गए। मंत्री जी, मुझे तो लगता है कि कुछ गड़बड़ है। हमें इस मामले को देखना चाहिए। जी महाराज, लेकिन हमें रामू की ईमानदारी की भी प्रशंसा करनी चाहिए। अगर मुखिया ने सच में वो खजाना छुपा लिया है तो उसे सजा मिलना चाहिए। अगली सुबह राजा अपने भव्य दरबार में राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उनके साथ उनका मंत्री भी था। राजा के मन में पिछले दिन की सारी बातें घूम रही थी कि गांव के मुखिया का अचानक इतना अमीर होने का रहस्य क्या है। मंत्री जी, कल हम गांव में भ्रमण करने गए थे। वहाँ की बातें मेरे मन में बार बार आ रही है। कौन सी बात महाराज? मुखिया के पास इतना धन कैसे आ गया? गांव के लोग कह रहे थे कि रामू नाम के एक किसान ने अपने ईमानदारी से एक खजाने का संदूक उस मुखिया को सौंपा था, लेकिन वो खजाना अब तक हमारे पास क्यों नहीं पहुंचा? महाराज, बात तो कुछ अजीब है। अब हमें मुखिया से ही पूछना चाहिए कि यह सारा मामला क्या है। ठीक कह रहे हैं मंत्री जी। आप सैनिकों को अभी भेजिए और गांव के मुखिया को दरबार में बुला के लाइए। राजा की आज्ञा हुई तो सैनिक तुरंत मुखिया के घर पहुंच गए। मुखिया ने जब राजा के सैनिकों को देखा तो कई तरह के विचार उसके मन में आने लगे। उसे डर था कि कहीं राजा को उसके काले कारनामों की खबर तो नहीं लग गई। कहीं राजा को ये बात तो पता नहीं चल गया। अगर राजा ने मुझे पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? मैं इस बात से इनकार कर दूंगा तो शायद मैं बच जाऊं। कुछ देर के बाद सैनिक मुखिया को लेकर दरबार में हाजिर हो गए। मुखिया, हम तुमसे एक महत्वपूर्ण बात पूछना चाहते हैं। सच सच बताना। अगर जरा सा भी झूठ बोला तो तुम्हें दंड मिलेगा। महाराज, आपकी आज्ञा। मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा। क्या कुछ समय पहले दामू नाम के कोई किसान ने अपने खेत में कोई खजाना पाया था? जी महाराज, ऐसा ही हुआ था। और उसने वो खजाना तुम्हें सौंप दिया था? जी महाराज। फिर वो खजाना हमारे पास क्यों नहीं आया? मुखिया का सिर चकराने लगा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वो सोच रहा था कि अगर उसने झूठ बोला और राजा को सच्चाई पहले से पता हुई तो उसका बचना मुश्किल होगा। महाराज, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। सच बता मुखिया, तुमने उस खजाने का क्या किया? महाराज, मैं लालच में आ गया था। जब रामू ने वो खजाना मुझे दिया तो मैंने सोचा अगर मैं इसे अपने पास रख लूं तो मेरी घर की हालत सुधर जाएगी। मैंने वो खजाना आपको देने के बजाय अपने पास रख लिया। ये तो विश्वासघात है। जिस खजाने पर राज्य का अधिकार था उसे अपने स्वार्थ के लिए छुपाकर तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। क्षमा करें महाराज, मुझसे भूल हो गई। मैं अब आगे से ऐसा कभी नहीं करूँगा। कृपया करके मुझे माफ कर दीजिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मंत्री जी, इस मुखिया को उसके बेईमानी के अपराध में 2 साल के लिए कारागार में डाल दिया जाए और रामू को राज दरबार में पेश किया जाए। मंत्री ने मुखिया को कारागार में बंद कर दिया और अगले दिन रामू को राज दरबार में पेश किया। रामू, तुम्हारी ईमानदारी के चर्चे पूरे राज्य में हो रहे हैं। महाराज, मैंने तो बस अपना जिम्मेदारी निभाया है। रामू,
तुम्हारा ये छोटा सा कार्य नहीं है। रामू, जब कोई खजाना पाता है तो अधिकांश लोग लालच में पड़ जाता है, लेकिन तुमने उसे सच्चाई से हमारे मुखिया के पास सौंप दिया। महाराज, मैं हमेशा सच्चाई और ईमानदारी में विश्वास रखता हूँ। मेरे माता पिताजी ने मुझे यही सिखाया है। रामू, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत ही खुश हुआ हूँ। मैं तुम्हें इनाम के रूप में 1000 सोने की मुद्राएं देता हूँ। इस तरह से अपनी ईमानदारी के कारण रामू को वह इनाम मिल गया और अब वो एक गरीब किसान नहीं रहा, बल्कि उसकी ईमानदारी ने आज उसे अमीर बना दिया था। अब रामू और उसकी पत्नी एक सुख में जीवन जीने लगे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईमानदार व्यक्ति कभी गलत रास्ता नहीं अपनाता, चाहे उसकी स्थिति कितनी भी कठिन हो। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए मिनी जंक्शन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक और अनोखी कहानी में। तब तक स्वस्थ रहे, मुस्कुराते रहे।